हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि टियांस इंटरनेशनल जो आज से 28 साल पहले शुरू हुई और आज दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम कमाने का मौका दे रही है। टियांस इंटरनेशनल ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को शानदार बनाया है। आज टियांस के फाउंडर चेयरमैन ली सर का आज बर्थडे है, तो हम सब लोग विश करेंगे हैप्पी बर्थडे चेयरमैन सर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पी बर्थडे। हम जरूर चाहेंगे कि सर की लाइफ लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें और अभी तक जो इतिहास रचा है उन्होंने, ऐसे इतिहास आने वाले सालों में वो रचे। तो ये आज स्पेशल डे है, तो आप सभी को बधाइयाँ। और मैं देख रहा हूँ फेसबुक में आप सभी ने बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, व्हाट्सएप में, तो ऐसे ही जारी रखें। और बहुत जल्दी हम लोग 28वीं सालगिरह मनाने के लिए चाइना हेडक्वार्टर जाने वाले हैं 30 जुलाई को। तो मई, जून, जुलाई सिर्फ 2 महीने का बात है, 2-2.5 महीना बाद, 3 महीने के अंदर मई, जून, जुलाई, राइट। अगले 3 महीने में हम हेडक्वार्टर में होंगे और बाकी टियांस के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम। टियांस ने आज से 28 साल पहले ये बीड़ा उठाया कि दुनिया को बदलना है, दुनिया में लोगों की जिंदगी को शानदार बनाना है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए, जबरदस्त इक्विपमेंट्स बनाए, बहुत ही शानदार पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर की रेंज बनाई। और आज हमारे जैसे करोड़ों लोग इस सिस्टम के माध्यम से अपनी लाइफ को बेटर एंड बेटर बना रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। टियांस में अपना काम बेटर कीजिए, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, क्योंकि वी आर डायमंड्स। हम सब लोग डायमंड हैं और डायमंड हमेशा चमकता है। तो आप डायमंड हैं, डायमंड की तरह चमकिए और डायमंड की तरह आगे बढ़िए। आज जब इस प्रेजेंटेशन को आपने सुना तो आपने क्लोजिंग में बहुत कुछ सीखा, क्लोजिंग के कुछ शब्द सुने। कभी कभी सामने वाले को रियलाइज कराना पड़ता है दोस्तों। कुछ कहते हैं ना कि रिस्क है, हालांकि रिस्क तो उसको कहा जाता है जब लाखों करोड़ों रुपए में 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिस्क है। 10, 20, 50 हजार रुपए में क्या रिस्क है? लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि हाँ, एक रिस्क है। अगर आप कामयाब हो गए तो सोचिए, क्योंकि 10, 20, 50 हजार रुपए से ना तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ना बंगला ले सकते हैं, ना दुनिया घूम सकते हैं, ना जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ मौका है, अगर आपने 10, 20, 50 हजार रुपया से अपना काम शुरू कर दिया तो यहाँ आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। और आज तक आपने ना जाने कितने पैसे कमाए भी होंगे और कहाँ चले गए। क्या कभी आपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया? अगर नहीं किया तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले। तो अपने और अपने परिवार के लिए हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, हेल्थ अवेयर हो जाते हैं। पहला कदम है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया की पहली दौलत हमारी सेहत। नंबर 2, सेहत बहुत अच्छी है लेकिन जेब में पैसे नहीं है, तब भी जिंदगी में मौज नहीं हो सकती। हेल्थ के साथ वेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में आज हर चीज खरीदने के लिए पैसे की जरूरत, और पैसे नहीं, रुपए चाहिए, और बहुत ज्यादा चाहिए, राइट। तो अब बात आती है, जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को समझाते हैं
तो लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। जैसे आपने देखा पिछले कल हमने कई चीजें बताई कि लोग, जब आप लोगों के साथ में बातचीत करते हो तो लोग आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। लोग बोलते हैं मैं सोच कर बताऊंगा, है ना, कुछ दिन का टाइम दो, थोड़ा समय दो मुझे। जब आपको जवाब देना आना चाहिए, जिसका मैंने पिछले 2 एपिसोड में बहुत शानदार तरीके से आपको जवाब देना सिखाया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल में बकायदा हमारा वीडियो है, आईडी नेट सिस्टम का जो यूट्यूब चैनल है, आप जाएं और वहां पता करें इसका क्या जवाब है। जब लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको क्या जवाब देना है आपको। जब लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, जब आपने क्या जवाब देना है, इसकी हमने ट्रेनिंग पिछले कल और उससे पिछले कल, मतलब पिछले 2 दिन से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज 3rd डे है। और जब लोग ये कहते हैं ना कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता हूं, अच्छा प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूं, तो आपको किस तरह का माइंड सेट अपना होना चाहिए और किस तरह की बातें आपको किस तरह का जवाब देना है अपनी उस प्रोस्पेक्ट को, जो भी गेस्ट है। जो लोग कहते हैं ना मैं तो मीटिंग में नहीं आ सकता, राइट, ऐसे भी लोग होते हैं ना जो मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं वेबिनार में नहीं आ सकता, जूम में नहीं आ सकता है। ऐसे ऑब्जेक्शन जो आते हैं ये प्रोस्पेक्ट के भी हो सकते हैं कि अच्छा मुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो मैं नहीं कर सकता। और कुछ लोग तो जुड़ने के बाद भी ऐसे एक्सक्यूज बनाते हैं कि मीटिंग में मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर कोई पूछ बोलता है ना ऐसे, तो आप उसको बोलिए क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है। क्या कहेगा वो, बोलेगा हाँ। आप पूछिए आपके ऑफिस में मीटिंग होती है, आपको बहुत मजा आता है, क्या उसमें कोई एंटरटेनमेंट होता है जब मीटिंग होती है। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा आपको, नहीं होती है, मजा नहीं आता है। जब मीटिंग होती है तो मजा थोड़ी आएगा। मीटिंग इज मीटिंग, और मीटिंग का मतलब कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है, कमेटी थोड़ी होती है वहां पर, कोई गाने थोड़ी गाए जाएंगे वहां पर। मीटिंग मतलब मीटिंग, पर्पज है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए। आप बोलिए क्या आपको मजा आता है, क्या कुछ एंटरटेनमेंट होता है। वो कहेगा कि नहीं। फिर आप बोलिए पर अटेंड तो करते हो ना, और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी। अगर वही काम करते रहे तो जब भी बॉस बुलाएगा उसके साथ में बैठना पड़ेगा, उससे के साथ बातें करनी पड़ेगी, मन करे ना करे, सारी बातें सुननी पड़ेगी, सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अटेंड करते हैं ना, और सारी जिंदगी अटेंड करनी पड़ेगी। पर अगर यहां पर हमारे साथ आप काम करते हैं 1 साल, सोचिए आप 1 साल अगर आपने हमारे यहाँ काम कर लिया, 1 साल 2 साल, यहां से आप लाखों रुपया हर महीने कमा सकते हैं। अब सोचिए जब आपको लाखों रुपए मिल रहे हो, तो क्या आपको मीटिंग में आना चाहिए, वेबिनार में आना चाहिए, ट्रेनिंग में आना चाहिए। जिस काम को करने से लाखों रुपए तो छोड़ दो, तनख्वाह का भी पता नहीं है, और ये भी पता नहीं है कब टाटा का बाय बाय हो जाए नौकरी, क्योंकि प्राइवेट जॉब कभी भी आपकी टाटा बाय बाय कर सकती है, कभी भी छटनी हो सकती है। कंपनी का मालिक बोल सकता है कि बेटा अब मेरा लॉस बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं झेल नहीं सकता, मैं कंपनी बंद कर रहा हूं, आप दूसरी नौकरी देख लो। आप ये बोलो कि मैंने तो 10-15 साल लगाए थे, मैंने तो अपनी पूरी जवानी लगा दी, यहाँ जिंदगी लगा दी, मैं कहाँ जाऊं। तो क्या बोलेंगे वो, अरे तुम जहां जाना जाओ, क्योंकि मुझे भी तो देखना है, अभी तो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा। अब सोचिए जिस काम में जिंदगी नहीं बदल सकती, जिसमें से गुजारा हो रहा है टाइम, जैसे कैसे गुजारा हो रहा है, उस काम में भी हम लोग मीटिंग भी करते हैं, अटेंड भी करते हैं, और ये भी पता है ये करना पड़ेगा। जहां ये भी पता है कि यहाँ पे कोई लाखों रुपए की इनकम नहीं आने वाली, ना जिंदगी बदलने वाली है, सिर्फ कट रही है, वहां भी करते हैं। लेकिन जहां पर आपको लाखों रुपया कमाने का मौका मिले, तो वहां के लिए तो आपको जानबूझ के
कहते हैं ना कि मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। जो मन के घोड़े हैं ना, या तो आप इसके नौकर बन सकते हो या आप इसके मालिक बन सकते हो। आप अपने मन के मालिक हो या अपने मन के आप गुलाम हो, ये सोचना पड़ेगा। जिसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसके लिए मीटिंग में आने में उसको मजा नहीं आएगा, ना एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन उसको पता है कि जिंदगी तो इसी से बदलेगी। और कोई भी प्रोस्पेक्ट है वो ये बोल सकता है, या आपका डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकता है, अरे भाई साहब, मैंने बहुत कर रखी है पहले मीटिंग अटेंड, मैं जानता हूं, है ना। मतलब मैं बताया ना आपको, किस्मत कनेक्शन। मैं किस्मत इसी को कहता हूं, जब इतनी शानदार मौका मिला हो और लोग उसके बाद भी लेफ्ट राइट की बातें करें, एक्सक्यूज बनाएं और होशियारी दिखाएं, ओवर स्मार्टनेस दिखाएं। इसी को मैं बोलता हूं लकी और अनलकी। अनलकी, लक मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक किस्मत, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, LUCK, इसका मतलब लक किस्मत। जब आप लेबर करोगे करेक्ट नॉलेज में, जो बताया गया, मीटिंग बहुत जरूरी है, चाहे 10 20 50 हज़ार रुपए के लिए करनी पड़े या लाखों रुपए कमाना हो, तब भी मीटिंग करनी पड़ेगी। अब आपको बोलेगा वो कि हाँ मुझे तो पता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई ये बता, आप शाहरुख खान को जानते हो? वो कहेगा हाँ। आप बोलिए, आपको पता है उसकी वेस्ट कितनी है? उसको कौन सा कलर पसंद है, पता है आपको? क्या बोलेगा, नहीं मुझे तो नहीं पता। आप बोलिए, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जानते हो? बोलेगा हाँ, प्रधानमंत्री थे हमारे, जानता हूं। क्या आपको पता है उनको कौन सा खाना पसंद है? क्या कहेगा वो, कि नहीं मुझे नहीं मालूम यार। मतलब आप एक तरफ तो बोल रहे हो मुझे सब पता है, और दूसरी तरफ आप क्या बोल रहे हो, नहीं पता है। ठीक ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो इन बातों को जानते हैं, ऊपर से थोड़ा बहुत जानते हैं कि मीटिंग में जाना पड़ता है, मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग में बार बार बोला जाता है, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग मिस नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं, खूब समझाया जाता है जी, ये तो हमें पता है। कितना पता है? इतना ही पता है जितना शाहरुख खान के बारे में पता है आपको, जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पता है आपको। आप सोचिए, थोड़ा बहुत ऊपर का पता है, उसकी पूरी डिटेल पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए एक गाइडलाइन की जरूरत है हमें, एक ऐसे आपको गाइड की जरूरत है, एक ऐसे रोड मैप की जरूरत है जिसके ऊपर चल के आप कामयाब होंगे। और वो कंसिस्टेंसी से आ सकता है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, इस बिजनेस में नकल होता है। आपकी टीम सिर्फ आपको देखती है, आपकी टीम आपके सीनियर को देखती है। आप या आपके सीनियर अगर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करते हुए कर रहे हैं, तो आपकी टीम में एक सिस्टम को फॉलो करने का एक कल्चर हो जाएगा तैयार, माहौल हो जाएगा तैयार। जब आपकी टीम में माहौल और कल्चर होता है, अपने सीनियर को फॉलो करना, सीनियर की रिस्पेक्ट करना, सीनियर के सबमिशन में, सीनियर की एडिफिकेशन, यूनिटी, जब ये आपके माहौल होता है टीम में, तो दोस्तों वहां पर माहौल बनता है, इस गाइडलाइन के अंदर आपकी ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आप जितने मर्जी कलाकार हो, अगर आप अपनी टीम को खुद ही समझाओगे, खुद ही ट्रेनिंग दोगे, एक टाइम बाद आपका असर बंद। आपकी मजबूरी है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कोई ना कोई चीजें चलती रहनी चाहिए, जिससे कि नया नया चीजें, नया नयापन उनको मिले। इसीलिए आप जितना मर्जी लोकली समझाएं, लेकिन शाम को जो हमारा प्रोग्राम होता है जूम का, जूम वेबिनार 9 o'clock का, 8:50 पर हमारी यहाँ पे एंट्री होती है, उसमें टाइम से आके OPP दिखाइए अपने गेस्ट को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आप जान पहचान के लोग हैं या प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद में थोड़ी बहुत यहाँ ट्रेनिंग हर रोज चल रही है, उसको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये ट्रेनिंग भी ली जा सकती है, इस काम को भी किया जा सकता है, और दुनिया कर रही है तो क्यों ना करें हम। और आप उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे साथ में काम करके तो देखिए, आप अगले 2 4 6 महीने आप काम कीजिए,
और फिर भी अगर आपको मजा ना आए और आपको काम अच्छा ना लगे या आपकी ग्रोथ ना हो, तो फिर आप मत करना। तो ट्राई मारने में क्या दिक्कत है? ट्राई तो मारनी पड़ेगी ना भाई, ट्राई मारे बिना तो काम होने वाला नहीं है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे पानी में कूद कर तैरने के सीखने का, तो कैसे पता चलेगा कि तैरना आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन पानी में जब कूदेंगे और तैरने की कोशिश करेंगे आप, अब फिर भी नहीं आया तो मत करना तैरना। किसने बोला कि तैरना जरूरी है? गाड़ी चलानी नहीं आ रही है, कोशिश करिए। फिर भी अगर नहीं चलाई गई तो कोई बात नहीं, मत चलाना, दुनिया बैठी है चलाने के लिए आपके लिए, है कि नहीं है? कहने का मतलब कोशिश तो करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बोलिए सामने वाले को, आइए मिलकर काम करते हैं, 2 4 6 महीने साल एक भाई मेहनत करके देखते हैं। अगर काम जम गया तो फिर जिंदगी भर करेंगे, और नहीं जमा तो भाई साहब कोई बात नहीं, मत करना। ये है जब आपको कोई भी इंसान ये बोलता है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मैं सेमिनार में नहीं आ सकता, वेबिनार में नहीं आ सकता, अरे जब देखो ये तो बोलते ही रहते हैं, मुझे तो पता है। आप बोलिए कुछ पता नहीं है बेटा। पता होने का मतलब है जब टियांशी से लाखों रुपए आ रहे हो, जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लाखों रुपए आ रहे हैं, उस दिन अपने बारे में ये सोच सकते हो आप, हाँ काफी कुछ पता है। सब कुछ पता वाले तो करोड़ों करोड़ों वाले हैं। अब आज का जो देखा आपने पढ़ा, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता और मैं मेंबर भी नहीं बना सकता, ऐसे भी आपको मिलेंगे ना। ऐसे मिलेंगे क्या? सबसे पहले तो हो सकता आप ही हो ऐसे, आपके भी मन में आया हुआ शुरू में, अरे मैं लोगों से तो बात ही नहीं कर सकता, और ये मेंबर मुंबर में बना भी नहीं सकता, लोगों को जोड़ ही नहीं सकता हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अपने से तो नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आप ये बताएं, जब ये बात आपके सामने आए तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब सीखना पड़ेगा दोस्तों। अब कोई आपके गांव का नाम पूछे तो आपके गांव का नाम पता होगा ना आपको। आपसे कोई पूछे कि आप किस स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हैं, तो स्कूल का तो नाम याद होना चाहिए कि नहीं? सिंपल। भाई जो पूछ रहा है उसका जवाब देना है, जो वो कह रहा है उसको सॉल्यूशन देना है। और हम जिस काम को कर रहे हैं इसमें सॉल्यूशन ही तो देना है। हेल्थ के सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट है, वेल्थ के सॉल्यूशन के लिए सीनियर है, मेंटर है, गुरु है, अपलाइन है। आप उनको बोलिए, जो बोले ना कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता या मेंबर नहीं बना सकता हूं, तो आप उनको कह सकते हैं, अभी आप किससे बात कर रहे हो? कोई भूत तो नहीं है ना? सर मैं भी तो इंसान हूं। आप ऑफिस में जाते हो, अपने कुलीग से बात करते हो कि नहीं? बोलेगा हाँ। आप घर में फैमिली से बात करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ। मार्केट में जाते हो आप, तो दुकानदार से या किसी अनजान से आप कोई बात पूछते हो कि नहीं पूछते हो? क्या बोलेगा? वहां। भाई हम कहीं भी जाते हैं कुछ भी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? बोला हाँ। तो ये कौन लोग हैं भाई? भाई ये भी तो लोग हैं, इनसे भी तो बातें करते हैं ना हम, ऐसी बातें करनी है। बस इसी तरीके से जो हम फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं या लोग हैं, हमें इस बिजनेस की बातें करनी है, और वो भी हम ही करेंगे जब तक कि आप सीख नहीं लेते हैं। हो सकता है अभी आपको नहीं आता है, उसके लिए हमने YouTube में अपने प्रेजेंटेशन डाल रखे हैं, 2300 के आसपास प्रेजेंटेशन डाली है, उसमें सैकड़ों प्रेजेंटेशन तो ओपीपी है। प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, आपको नहीं आता बोलना। आप क्या करिए, सामने वाले के साथ बैठिए, बोलिए वीडियो सुन लो थोड़ी देर के लिए, 15 20 मिनट की वीडियो है, उसको सुना दिया आपने, फिर उसके बाद में आप बात करिए और समझाइए, और सुना सुना के आपको भी समझ आ जाएगा क्या क्या बोलना है। और नहीं तो आपके सीनियर आपके साथ में होंगे, जब तक आपको बोलना नहीं आ रहा, समझाना नहीं आ रहा है, जब तक हम पे समझा रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपको समझाना आ गया, बताना आ गया, तो फिर क्या होगा? फिर आप आराम से समझा सकते हो। तो आप बोल सकते हैं कि जब तक आप सीख नहीं लेते हैं, जब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जब आप सीख जाओगे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई ये रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो आप अगर इस तरीके से किसी को भी कहते हैं, तो क्या लगता है आपको, सामने वाले को बात समझ आएगी कि नहीं? हाँ यार, बातें तो करनी है, बातें करनी तो मुश्किल नहीं है, हम भी तो करते ही हैं, डेली करते हैं। ये क्या है? डर, फियर। फियर मतलब फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR।
फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। जब डरते हैं ना इंसान, डर लगता है जब इन आदमी को, तो हर चीज को भूल जाता है और भाग जाता है। FEAR का मतलब ये है। इसकी जगह आपने क्या सोचना है? जब डर लगे ना, डर के आगे जीत है। इसका मतलब है फेस एवरीथिंग। फेस, FEAR का मतलब है अब फेस। फॉरगेट की जगह क्या किया आपने? फेस करना है। फेस एवरीथिंग एंड रूल द वर्ल्ड। रूल करना मतलब राज करना, अड़ जाना, टिक जाना। फेस एवरीथिंग, कुछ भी है हम टिके रहेंगे, जमे रहेंगे। एंड रूल द वर्ल्ड, आपने रूल करना है। फियर मतलब फेस एवरीथिंग एंड रूल। इसकी जगह फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भागना नहीं है, भगोड़ा नहीं बनना है। राइट? जैसे लक का बताया था ना, LUCK, ऐसे FEAR बता दिया। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को खुद अंडरस्टैंड करते हो, इस तरीके से आप अपने लोगों को समझाते हो, तो चीजें आपको कन्वर्ट करने में, क्लोज करने में मदद करेंगी। हमने कोई अलग से नहीं काम किया, हमने कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं खेला। हमने बस यही किया, कुछ बातें याद रहती हैं। जहां कंफ्यूजन हो, क्या हो गया भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक सामने वाला ज्वाइनिंग तो नहीं करेगा। एक आदमी के नहीं ज्वाइनिंग करने से क्या फर्क पड़ता है? 2 के, 10 के, 20 के, 50, 100 लोग मना कर दे, क्या फर्क पड़ता है? करोड़ लोगों का देश है, करोड़ों लोगों का। 100, 200, 500, 1000 लोग मना कर दे, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ 2000, 5000 लोग मना कर दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? तब भी दुनिया है। जब पूरी दुनिया लोग जुड़ी रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो आपके साथ भी तो जुड़ेंगे। तो दोस्तों, तो मैं लोगों से बात नहीं कर सकता या मेंबर नहीं बना सकता, ये जब क्वेश्चन आता है तो आपने यही बताना है। कई बार आपको लगा होगा और बोल सकते हैं, फील फेलमेंट, मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था कि मैं कैसे बोलूंगा, कैसे लोगों को जोड़ूंगा। लेकिन जब मैंने पूरे सिस्टम को समझा और मैंने महसूस किया कि ये काम कोई अलग नहीं है, ये काम तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। कोई चीज अच्छी लगती है तो हम लोगों को बोलते अच्छा है, अच्छा है, और उस अच्छे के चक्कर में वो चीजें प्रमोट होती हैं और दुनिया उसको खरीदती है और वो माल बिकता है। लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन इस काम में ऐसा है, इस काम में अगर लोग कनेक्ट होते चले गए, जब आपकी टीम में मेरे जैसे अलग अलग लाइनों में अलग अलग पाल मिल जाएं आपको, जब आप काम करोगे तो आपको 4 पाल मिलेंगे। 4, पहले 2 मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे, फिर 4, अलग अलग लाइनों में। जिस दिन आपको 2 मिल गए, उसी दिन आपकी जिंदगी का बड़ा पार। 3 मिल गए और शानदार, और जिस दिन 4 लाइनों में आपका काम चलता है, बल्ले बल्ले। और 5 लाइनों में मिल जाए, 10 लाइनों में मिल जाए, आप सोचिए क्या हो सकता है जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। तो लोग एक और बात बोलते हैं फिर, सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है ना? आप उनसे पूछिए, मतलब जब आपने शादी की थी ना, कितने लोग आए थे? कोई बोलेगा 100, 200, 300, 400, कुछ भी बोल सकता है। तो आप बोलिए, ये सब क्या आपने ऐड दे के बुलाए थे? एडवर्टाइजमेंट किया था शादी का? कौन थे ये? नहीं जान पहचान के थे बोलेगा वो, रिश्तेदारी थे, दोस्त थे, जान पहचान थे। आप पूछिए आपके मोबाइल में कितने लोगों का नंबर है। बिल्कुल गए गुजरे भी आदमी में 200, 300, 400, 500 लोगों के नंबर तो आजकल नॉर्मल है। आप बताएं कि ये कॉन्टेक्ट नहीं है, ये लोग नहीं है, तो क्या है ये? और इसके अलावा भी अगर आपको लिस्ट बिल्डिंग सीखनी है, ये ज्यूम करिए कि अगर आपको 3, 4, 5, 2, 3 पाल मिल जाए ना अलग अलग लाइन में, तो क्या हो सकता है जीवन में? तो 2 चाहिए, 2, 3, 4 आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो 2 के लिए आपका काम सिर्फ क्या है? जिनको जानते हो उनको बताना, हॉट सर्कल है जो, और इसके बाद जिसको भी आज के बाद मिलना शुरू कर दो, उसको नमस्ते 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 करनी शुरू कर दो। नमस्ते करते सामने वाला एक ही बात पूछेगा, भाई साहब मैंने पहचाना नहीं आपको। ऐसे होता है ना, बोलता है कि नहीं कि सर मैंने आपको पहचाना नहीं। क्योंकि जब नमस्ते में दम होते हैं ना, तो सामने वाला जानना चाहता है भाई साहब ये कौन था जिसने मेरे को नमस्ते की। बंदा तो दमदार था या, है ना? तो अगर आपने नमस्ते दमदार कर दी और सामने वाले ने पूछा आपको पहचाना नहीं, तो आप बोलना कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था
कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है ना? तो आप बताइए, सर आप कहाँ से? फिर अपना बताइए, मैं यहाँ से। फिर बातों बातों में FORM, फैमिली के बारे में पूछिए, और परिवार में कौन कौन है ना? ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं? आर, आपको किस चीज का शौक है? अगर यहां तक बात गई तो, नहीं तो पहली बार में ही आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है ना? पहली बार में ही इतनी ज्यादा राम कहानी की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा एक जान पहचान हो जाती है, और आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, नंबरों का आदान प्रदान। आप उनको पूछिए क्या करते हैं आपसे, बहुत बढ़िया। और देखिए, जो अजनबी लोग हैं ना, उनका पता नहीं है, वो आपको विश्वास नहीं करेंगे, ध्यान रखना। आप नंबर 1 पहले दिमाग में रख लो। आपके अपने की कोई अजनबी टकरा जाए आपको रास्ते में, तो आप विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। सेम वैसे वो भी नहीं करेगा आपके ऊपर। एक दूसरे को दोनों ही अविश्वास वाले मोड में तो होंगे, लेकिन खेल तो इनिशिएटिव में है ना। जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। जो इनिशिएटिव लेते हैं वो लोग लीडर होते हैं। लीडर में क्या पहचान है? लीडर की सिंपल सी पहचान है, कहीं पे बहुत सारी भीड़ हो रही है, सब आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए, बाइक में बैठे हुए हैं, एक आदमी अपनी बाइक को साइड में लगाता है या गाड़ी को साइड में लगाता है, लाइन में आगे जाता है, भीड़ को लेफ्ट राइट करता है और बोलता है चलो चलो चलो, इधर उधर करता है और रास्ता खोलता है। उसको किसने बोला थोड़ी है, बट वो लीडर है। वो लीडर, उसको पता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है, मदद करनी है। इनिशिएटिव, सेल्फ स्टार्ट। मेरा अपलाइन बोलेगा, मेरा डाउनलाइन बोलेगा, तब मेरी जिंदगी बदलेगी, हो गया काम। आपको डिसाइड करना आपने जिंदगी बदलनी है। तो आपने अजनबी लोगों से कैसे नंबर लेना है, उसका तरीका है सिंपल। आपके पास 2-3 ऑप्शन है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है सर, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, और मैं कुछ ऐसे सीरियस लोगों को ढूंढ रहा हूं जो साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। आप, अगर उसने कुछ बताया, आपने डिससेटिस्फेक्शन बताई, हाँ मैं काम तो कर रहा हूं सर, मजा नहीं आ रहा है, एक पहली बार में कई बंदे बोल देते हैं, तो आप उनको बोलिए अरे सर आपके मतलब का काम तो हमारे पास है, आप हमसे मिलिए। आपका काम सिर्फ नंबर का आदान प्रदान है, वहां पे नो प्रेजेंटेशन। इनविटेशन मतलब इनविटेशन, नॉट प्रेजेंटेशन। आप घर में शादी हो तो क्या करते हो? लोगों को फोन करके प्रेजेंटेशन देते हो या इनविटेशन देते हो? इनविटेशन का मतलब है सिर्फ इनविटेशन, नो प्रेजेंटेशन। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम चाहते हैं 2 मिनट में समझा देंगे इसको, 5 मिनट में। क्या आपको 2 मिनट में समझाया तो समझ आएगा? आपको आया था समझ? आपको जब आपको नहीं आया 2-5 मिनट में, 10 मिनट में, आधा घंटा 2 घंटे लगा दिया आपके साथ किसी ने, तो भाई साहब आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसको 2 मिनट में समझ आ जाएगा? तो थोड़ा सा दया करो ना यार, रहम करो भाई के ऊपर, है ना? तो अगर उसने आपको सुन लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चेपी हो जाओगे, थे ना? एक भाषा सुनी होगी आपने, बिल्कुल कतई। तो ऐसे करके अजनबी लोगों को हम डेली मिलते हैं, और सबके सब नहीं। जब नमस्ते करते हो आप, मुस्कान ऐसे नहीं कि बेरुखी होकर नमस्ते कर दी। सबसे पहला क्या खेल है? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइलिंग, आपका स्माइलिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना, आई टू आई कांटेक्ट। जब आप उनके साथ में एक बड़े इत्मीनान के साथ उनसे आप रूबरू होते हैं, तो सामने वालों को एक अपनापन लगता है, एक नेचुरल सा लगता है। वो कंफर्ट, दूसरे को कंफर्ट करने की आपको आइडिया कब लगेगा? जब आप करोगे, प्रैक्टिस होएगी जब। एकदम नहीं होगा, जब करते करते हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको कैसे हैंडल करना, किस टाइप के लोग होते हैं। अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग तरीके से हमें कंफर्ट जोन में डालना है। और उसके बाद नंबर ले लिया आपके पास, नंबर जोड़ते रहो जोड़ते रहो, डायरी बना लो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, मोबाइल में नंबर बढ़ते रहेंगे आपके। आपके पास में रॉ मटेरियल तैयार है। रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो क्या करना चाहिए? रॉ मटेरियल। तो आपके फोन में जितने नंबर हैं, जितने भी आपने शादी ब्याह में बुलाए थे, जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, बचपन से लेकर मरते दम तक के, अपने पापू से लेकर बच्चों तक के, सबका लिंक है आपके पास में। बता डालिए, कहीं ऐसा ना हो कोई और बता दे और उसके नीचे वो गोल्डन बन जाए, आप पूरी जिंदगी माथा पीट रहे हो। इसको तो मैं भी जानता था, मैं भी सोच रहा था बताऊं कि ना बताऊं, काश मैंने बताया होता। ये काश वाला खेल बड़ा खतरनाक है, इसलिए
बता डालिए दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज हैं जो आने वाले टाइम में हम आपको ट्रेनिंग के माध्यम से देंगे। आज के लिए इतनी ही ट्रेनिंग बहुत है। जो आज ट्रेनिंग मिली है, इस ट्रेनिंग को आपने लिखा कि नहीं लिखा, इस बात से फर्क पड़ेगा आप आने वाले टाइम में कितने कामयाब होंगे। क्योंकि ट्रेनिंग इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, कुछ नहीं होगा। मोटी मोटी बातें 24 घंटे के अंदर आदमी भूल जाता है। 3 दिन बाद जब पूछेंगे तो ABCD भी नहीं याद रहता है। इसलिए बेटर ये है कि जब भी आप बैठो ट्रेनिंग में, और ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके को भी जरूरत है और आपकी टीम की भी जरूरत, आपकी टीम की भी जरूरत को, आपकी टीम को भी जरूरत है इसकी। उनको भी ये प्रॉब्लम है, आपको भी ये प्रॉब्लम है, आपको भी सॉल्यूशन चाहिए, आपकी टीम को भी चाहिए। बट अगर आप सीरियस नहीं है तो कैसे होगा? आपकी सीरियसनेस इसी बात में है कि जब इस तरह की चीजें आपको पता लग जाए और फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करना शुरू करें। ये सिर्फ मेरे से सुनने से, 2 4 10 लोगों को बोलने से मात्र से नहीं होगा। ये जब आपके नेचर में आ जाएगा, आपकी प्रकृति में आ जाएगा, आपके स्वभाव में आ जाएगा। आपसे कोई पूछे आपका पापा का नाम क्या है, याद करना पड़ता है। आपका गांव का नाम क्या है, आप किस स्कूल में पढ़े थे, क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, सब याद रहता है। मोटा मोटा हमें हर चीज याद है बचपन से आज तक की, लेकिन बहुत सारी चीजें बारीकी से याद नहीं होंगी। लेकिन जो चीजें आपने रिपीट की हैं, बार बार रिपीट, आज भी रिपीट कर रहे हो, आपको एज इट इज याद है। अगर आज गायत्री मंत्र की बात करूं, जो बचपन में गायत्री मंत्र बच्चे बोल रहे थे, अगर वो जवानी तक भी गायत्री मंत्र बोलेंगे तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। कोई भी श्लोक है, उन्होंने बचपन से लेकर अगर आज तक बोलते आ रहे हैं, वो श्लोक भूल नहीं सकते हैं। लेकिन बचपन में खूब बोला था, लेकिन उसके बाद बोला ही नहीं तो याद भी नहीं आएगा। तो हर चीज को याद करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार रिपीट करना। और जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें हम मास्टर हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि तैरना ऐसी कला है, अगर आपने एक बार सीख लिया, उसके बाद 10 साल बाद भी अगर आप आएंगे ना तो आपको तैरना आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने तैरना अच्छे तरीके से सीखा होगा शुरू में, तो हर चीज को, अगर अच्छे गाड़ी चलानी आती है आपको अच्छे तरीके से, तो आप कभी भी गाड़ी चला सकते हो। लेकिन अच्छे तरीके से, याद भी अच्छे तरीके से अगर आपने किया होगा, कभी नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको काम आने वाली हैं। इस बिजनेस में और कोई नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना कोई पढ़ा लिखा समझदार कलाकार, कोई नहीं चाहिए। जो ज्यादा समझदार बनता है, कलाकार बनता है, जिसको ABC पता नहीं इस इंडस्ट्री का, अपने और काम में, मान लो डिग्री ले रखी है, उसी डिग्री के नशे में चल रहा है। अरे डिग्री का अचार थोड़ी डालना है यहाँ पे। डिग्री लिए बहुत अच्छी बात है, वहां काम आएगी जहां डिग्री की जरूरत होती है। यहाँ डिग्री की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो बातों की जरूरत है, यहाँ तो जवाब की जरूरत है। यहाँ लोगों का सवाल है, उन सवालों का जवाब देना सीखना है। अगर आपने लोगों का जवाब देना सीख लिया, इस बिजनेस में आप किंग और क्वीन और क्वींस, प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएंगे। तो दोस्तों आप आ तो गए हैं, मैंने कहा ना, आते लोग इत्तेफाक से इस बिजनेस में, कोई प्रोडक्ट को देख के आ गया, किसी ने धक्का मार दिया, जोड़ दिया, जैसे कैसे आप आ गए। लेकिन इस बिजनेस में टिके रहना आपके हाथ में, इस बिजनेस में कामयाब होना आपके हाथ में। आपने क्या डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी में? अगर डिसीजन ले लिया है, यहाँ से हम लोग शानदार अल्टीमेट लाइफस्टाइल बनाएंगे, टॉप पे पहुंचेंगे, इस बिजनेस के टॉप लेवल पे जाएंगे, लाखों करोड़ रुपए यहाँ से कमाएंगे। आने वाले सालों में जिंदगी जबरदस्त होएगी। अगर इस बात को आप आज डिसीजन लेकर इस काम को कर रहे हैं, तो बस अपना डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, इसी डेडिकेशन से आगे बढ़ें। क्योंकि अभी जैसे शानदार शानदार प्रमोशन कंपनी दे रही है, इस तरह के प्रमोशन को मिस मत करना। ये ऐसे प्रमोशंस हैं जो आपके बिजनेस को, आपको ग्रोथ को ऊपर ले जाने के लिए दिए गए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आज की ट्रेनिंग आपने सुनी, समझी और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भगवान का, ईश्वर का, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, एंड थैंक्स टू चेयरमैन ली सर एंड टियांस ग्रुप, एंड थैंक्स टू यू एवरीवन, सभी मेरे सीनियर, जूनियर एंड आईडीनेट सिस्टम के सभी डायमंड्स का तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके लिए बेस्ट विशेस, better Tians, better life. I love Tians, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Go Gold Line, everyone soon. Love you all, God bless you, thank you very much.